गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताना आप लोग कैसे हो। आप लोगों का हमारे चैनल होम साइंस ट्रिक विद आराधना में स्वागत है। आप लोगों को मैं क्या पढ़ा रही थी, तो मैं आप लोगों को गृह विज्ञान कक्षा 9 की, जिसे क्लास 9 कहते हैं, कि आपको मैं बता रही थी। जिसमें मैं क्या स्टार्ट की थी, तो परिचर्या वाला जो प्राथमिक चिकित्सा एवं गृह परिचर्या, ये वाला यूनिट है, 5वीं यूनिट मैंने स्टार्ट की थी, जिसमें से 3 चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया, चौथा स्टार्ट करी हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये तीनों चैप्टर आप लोग को बाकायदा समझ में आया होगा। इसके मैंने सारे क्वेश्चन भी करा दिए, सारे ऑब्जेक्टिव, सारे वन लाइनर को कुछ भी नहीं छोड़ा, कि आपको समझने में क्या हो, प्रॉब्लम ना हो। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ त्रिकोणीय लंबी पट्टियाँ, उनका प्रयोग, जिसमें मैंने आपको बस इतना बताया है कि पट्टियों के क्या प्रयोग होते हैं। तो पट्टियों का दिया है रक्तस्राव में प्रयोग होता है, और हड्डियों को क्या करते हैं, हड्डियों को सहारा देने के लिए और चोट पे दबाव डालने के लिए, ठीक है। इनका प्रयोग होता है। कितने प्रकार की होती है, तो ये 2 होती है, एक लंबी पट्टी और त्रिकोणीय पट्टी। फिर उसके बाद हमने आपको बताया था इसके महत्व, जिसमें बहुत सारे 8 पॉइंट थे। जिसमें क्या था, तो आप बताएंगे मैम आपने बताया था सूजन को कम करने, रक्तस्राव को रोकने, घाव पे दबाव डालने, इन्फेक्शन से रोकने के लिए, हड्डियों को सहारा देने के लिए। ऐसे ही 2-3 पॉइंट और थे। उसके बाद फिर मैंने बताया पट्टियों के प्रकार, जिसमें 2 प्रकार बताए हमने। एक क्या बताया, तो एक आपको बताया आकार के आधार पर, एक क्या बताया, तो उपयोग के आधार पर। तो आकार के आधार पर आपको हम बताएं कि पट्टियाँ कितनी होती हैं। आकार के आधार पर 2 लंबी और तिकोनी, उपयोग के आधार पर सूखी और गीली, ठीक है। तो सूखी पट्टियों में 3 होती हैं, एक जालीदार पट्टी बताया, एक कीटाणु रहित पट्टी बताया, और एक आपातकालीन, जिसे इमरजेंसी कहते हैं, संकटकालीन पट्टी बताया। इतनी चीज़ें मैं आपको क्लियर करवा दी। आज मैं बताऊंगी आपको, उसमें मैंने बताया, मतलब उपयोग के आधार पर ये सूखी पट्टियाँ थी। फिर नेक्स्ट आता है गीली पट्टियाँ, जिसमें गर्म पानी की सेक वाली और ठंडे पानी की सेक वाली। इतनी चीज़ें हम आपको कल बहुत बढ़िया से क्लियर करवा दिए। अब नेक्स्ट नंबर आता है आपका, चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, अब तो बहुत प्रस्तावना होगी, चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है तिकोनी और लंबी पट्टियाँ। यहाँ पे ये चीज़ ना देखिए, पहले आपको देखना है पट्टी के प्रयोग के नियम, ये देख लीजिए। उसके बाद तिकोनी पट्टी स्टार्ट होती है। तो पट्टी के कुछ प्रयोग के नियम होते हैं। पट्टी बांधने से पूर्व यह देख लीजिए कि पट्टी कसी हुई तथा बराबर लिपटी है या नहीं। मतलब पट्टी बांधने से पहले आप देख लीजिए कि पट्टी जो आप बांधे हैं वो कसी है, मतलब जहाँ पे बांधे वहाँ टाइट तो है, और मतलब जैसे बराबर में लिपटी तो है ना, पता चला कहीं मुड़ गई है, कहीं इधर उधर नहीं हुई, जहाँ ज़रूरत है वहाँ अच्छे से वो लिपटी हुई है। नंबर 2 आता पट्टी घाव के अनुसार ही छोटी या बड़ी होनी चाहिए, सही बात है। नंबर 3 है यदि पट्टी बाएं अंग पर बांधनी हो तो दाएं हाथ से पकड़िए। यदि तो सिंपल सी बात है कि जिस हाथ में बांधना है उसी हाथ से कैसे पट्टी को पकड़ेंगे, तो दूसरा हाथ उपयोग करना होगा। यदि दाएं अंग में बांधनी हो तो बाएं हाथ से पट्टी को पकड़ना चाहिए। ये देखिए फिर भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है पट्टी का खुला सिरा बाहरी ओर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक पट्टी है, मान लीजिए ये हैंकी ही है, लेकिन इसको आप मान लो पट्टी है, ये मान लो कि आप क्या है, पट्टी है। तो इसका जो बाहरी सिरा होता है ना, पहले उसको बाहर करके उसके बाद इससे लपेटना शुरू करना चाहिए, और ये चीज़ बाहर ही रहना चाहिए। इसलिए जब इसका लास्ट वाला छोर आएगा तो इन दोनों को क्या करेंगे, आसानी से गांठ बांधने में सही रहता है, ठीक है। पट्टी का खुला सिरा बाहर और होना चाहिए, त्वचा के घाव वाले स्थान पर रखकर बांधनी चाहिए। उससे क्या होगा कि जब आप गांठ बांधेंगे लास्ट में तो आसानी होगी, क्योंकि आपको 2 छोर को बांधना पड़ता है, तो आपको वो छोर मिल जाएगा। 5वां नंबर है घाव। 5वां नंबर पे आता है घाव पर पट्टी बांधते समय गांठ घाव पर नहीं होनी चाहिए। अगर जो गांठ लगा रहे हैं, उस गांठ मतलब बांधने के लिए गांठ लगाते हैं ना, ग्रेनी गांठ, तो अगर वो गांठ कहाँ होनी चाहिए, तो वो गांठ जो है कि वो जस्ट घाव के ऊपर नहीं होनी चाहिए, वो घाव को बड़ा कर दे। क्योंकि क्या करें कि बार बार अगर आप बैठे उठे कहीं, हाथ भाई अंग है तो आप उपयोग करेंगे ही, कोई भी अंग हो, तो उस पर क्या होगा, अगर उस पर गांठ रहेगी तो घाव को धीरे धीरे और बड़ा करते जाएगी, घाव बढ़ाते जाएगी, न कि घटाएगी। इसलिए, और घाव पे क्या होगा, दर्द का भी आपको आभास होगा। इसीलिए गांठ जो होती है वो साइड में बांधनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर है पट्टी को बराबर बराबर बांधना चाहिए। 7 नंबर घायल अंग पर पट्टी बांधते समय उसे नीचे से ऊपर की ओर, अंदर से बाहर की ओर बांधना चाहिए। नीचे से ऊपर की तरफ जाना चाहिए, अंदर से बाहर की तरफ जाना चाहिए। ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर, अब बाहर से अंदर नहीं, अंदर से बाहर। देखो दोनों उल्टा लिखा हुआ है, अंदर से बाहर, नीचे से ऊपर, ठीक है।
नेक्स्ट आता है तिकोनी पट्टी। अभी आप ये देख रहे हैं पट्टियों के आकार में, जैसे आकार के आधार पे 2 पट्टी थी तो उसमें से ये तिकोनी पट्टी आप देख रहे हैं, फिर एक लंबी पट्टी होगी, ठीक है। तो तिकोनी पट्टी कैसी होती है देख लीजिए। यह पट्टी प्राथमिक चिकित्सा के लिए अत्यंत उपयोगी होती है। तिकोनी पट्टी क्या होती है? प्राथमिक चिकित्सा के लिए अत्यंत उपयोगी होती है। और आप पढ़ क्या रहे तो आप प्राथमिक चिकित्सा में ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं, ठीक है। यह पट्टी तिकोने आकार में मार्किन एवं अन्य मजबूत कपड़े की बनी होती। मार्किन का कपड़ा आता है ना, यह पट्टी प्राथमिक चिकित्सा के लिए अत्यंत उपयोगी होती। कौन सी पट्टी? तिकोनी पट्टी। किस कपड़े की बनी होती है? तो आप बोलेंगे तिकोने आकार में मार्किन के कपड़े या किसी मजबूत कपड़े से बनाई जाती है। आकार कैसा? तिकोना। बनाने का तरीका, तिकोनी पट्टी बनाने के लिए करीब 1 × 1 मीटर मार्किन या अन्य स्वच्छ सफ़ेद कपड़ा लेकर बीच से 2 भागों में विभक्त कर देना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये कपड़ा है, ठीक है, स्वच्छ सफ़ेद या कोई भी कपड़ा, ये जैसे ऐसे कपड़ा है, बीच से विभक्त करेंगे तो ऐसे तिकोना बन रहा है ना, ऐसे ही ट्रायंगल शेप में। देखिए यहाँ, देखिए ऐसे ही किया है, देखिए यहाँ जो है ऐसे ही किया हुआ है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? ऐसे कपड़ा लिया, चौकोर कपड़ा है, चौकोर कपड़े को ऐसे आप मोड़ दोगे, तिकोना हो जाएगा, ठीक है। देखो कौन है, देखो कपड़ा क्या हो जाएगा? तिकोना हो जाएगा, ठीक है। मार्किन का कपड़ा लेना चाहिए। उसको कैसे करना चाहिए? तो बनाने का तरीका, तिकोनी पट्टी बनाने के लिए 1 × 1 मीटर मार्किन या अन्य स्वच्छ सफ़ेद कपड़ा लेकर बीच में से 2 भागों में विभक्त कर देना चाहिए। जैसे अभी हम बताए हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ, देखिए बाट ने 2 भाग में विभक्त करने पे त्रिकोण ऐसे मिल रहा था ना, दिखा रहे हैं, चलिए आप लोगों को देखिए। जैसे ये कपड़ा है तो चौकोर है, 1 × 1 का मतलब होता है 1 × 1 मतलब जितनी लंबाई हो उतनी ही चौड़ाई हो, ठीक है, मतलब वर्गाकार कपड़ा। अगर आप उसको ऐसे मोड़ दिए तो आपको ये कैसा शेप मिल रहा है? तो आप बोलेंगे ना मैम तिकोना शेप जैसा यहाँ पे दिया वैसा मिल रहा है, तो यही चीज़ है, ठीक है। तो तिकोना शेप मिल जाता है। कपड़े को लेकर बीच से 2 भागों में विभक्त कर देंगे, तीनों कोने पर मशीन कर दी जाएगी। और क्या करेंगे? इसको खोलेंगे नहीं, इसको क्या करेंगे? मशीन से सिल देंगे तीनों कोनों को, ठीक है। इस प्रकार 2 तिकोनी पट्टियां तैयार हो जाएंगी। कितनी पट्टियां? 2 तिकोनी पट्टियां तैयार हो जाएंगी। तिकोनी पट्टी का महत्व एवं कार्य, तो नंबर 1 देखिए, तिकोनी पट्टी के कार्य क्या है? किसी कटे हुए स्थान से बहते रुधिर को रोकने के लिए पट्टी आवश्यक है। तिकोनी पट्टी का देखिए उपयोग कहाँ होता है? किसी कटे हुए स्थान से बहते रुधिर को ब्लीडिंग अगर होगी तो उसको रोकने के लिए पट्टी आवश्यक है। घाव को बाहरी वस्तुओं, जीवाणुओं आदि से दूषित होने से बचाने के लिए पट्टियों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 3, किसी स्थान या अंग में चोट लग जाने पर दर्द पर उस स्थान को दबाकर आराम पहुंचाया जाता है, अतः तिकोनी पट्टी सब प्रकार से उपयुक्त है। नंबर 4 क्या है? टूटी हुई हड्डियों को मिलाकर इस प्रकार की पट्टियों से भली प्रकार बांधा जा सकता है, स्थिर रखा जा सकता है, जिससे कि वे खिसक कर गलत ढंग से न जुड़ जाएं। ये पट्टियां खपच्चियां बांधने के लिए उपयुक्त होती। कौन सी पट्टी? तिकोनी पट्टी। रुधिर स्राव को रोकने के लिए भी ये क्या होती हैं? मतलब आवश्यक है या उपयोग में ला सकते हैं। बाहरी जीवाणुओं से क्या करती हैं? रक्षा करती है। टूटी हुई हड्डियों को सहारा देती, क्योंकि जहाँ पे हड्डियाँ मतलब टूटी हैं तो जहाँ पे उनको जुड़ना चाहिए सही स्थान पर जुड़ने में सहायता करती। कौन सी पट्टी? तिकोनी पट्टी। बाहुओं को सहारा देने के लिए झोली बनाई जाती है ना, अनेक आप आगे पढ़ेंगे, सेंट जॉन्स झोल, ऐसे करके बहुत सारे के झोल बनाए थे। जैसे अगर आपका हाथ वगैरह टूटता है तो नहीं एक पट्टी के अंदर रखते हैं, तो तिकोनी पट्टी बनाते हैं। जैसे आपको मैं बता रही हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे लेना, ये आपने कपड़ा लिया, इसको ऐसे कर दिया, तो ये वाला पोर्शन जो होगा इसमें आपकी बाँह को ऐसे करके आपके बाँह को ऐसे इसमें ले लेंगे, कपड़ा लेकिन बड़ा होगा, और ये जो दोनों गांठ देख रहे हैं, ये दोनों गांठ को गले के पास ले जा करके क्या करते हैं? बांध देते हैं। समझ रहे होंगे आप मेरी बात। तो वही बाहों को सहारा देने के लिए झोल इन्हीं पट्टियों से बांधे जाते हैं। किससे? तिकोनी पट्टी से। तिकोनी पट्टी के बांधने का तरीका, तिकोनी पट्टियां निम्नलिखित प्रकार की होती हैं: पूरी खुली पट्टी, चौड़ी पट्टी, सकरी पट्टी। देखो 3 है, पूरी खुली, चौड़ी, और देखो सकरी का मतलब पतली पट्टी होता है। तो पूरी खुली पट्टी कैसी होती है? पूरी खुली पट्टी सिर, पीठ तथा छाती पर बांधी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। तिकोनी पट्टी में जो पूरी खुली पट्टी होती है वो कहाँ बांधी जाती है? तो सिर पर बांधी जाती है, पीठ पर बांधी जाती है, और अगर आपके सीने पे चोट लग गई है तो वहाँ पे बांधी जाती है। यह पट्टियाँ बाजारों में बनी बनाई भी मिल जाती हैं, ठीक है। चौड़ी पट्टी, चौड़ी पट्टी का मतलब क्या है? तिकोनी पट्टी से ही जो चौड़ी पट्टी बनाया गया, इसे बनाने के लिए पूरी खुली पट्टी को किसी समतल मेज पर फैला देते हैं। इसके पश्चात पट्टी के शीर्ष भाग को आधार पर मोड़कर रख दीजिए। यदि कम चौड़ी पट्टी बनानी है तो मुड़े हुए शीर्ष भाग को एक और बार मोड़ दिए। देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए पहले ऐसा कपड़ा हम आपको हैंकी से करके दिखा दिए। अगर कम बनाना है तो ये वाला
ये देखो कपड़ा इतना हमने मोड़ दिया। कम चौड़ा बनाना है तो एक बार मोड़ दो, तो ऐसे चौड़ी पट्टी आपको मिल गई, मिली ना चौड़ी पट्टी। अगर और सकरा बनाना, देखो ये मोड़ रहा, अगर और सकरा बनाना है तो एक बार और मोड़ दो, देखिए मिल गई ना पतली पट्टी। तो यही चीज़ ये कर रहे हैं और बार बार बता रहे हैं। चौड़ी पट्टियों में क्या करेंगे आप, शीर्ष जो मुँह वाला उसको क्या करेंगे, मोड़ देंगे, तो आपको चौड़ी पट्टी मिल जाएगी। ठीक है, इसका काम क्या होता है, ये खपच्ची बांधने या झोल डालने की काम आती है। चौड़ी पट्टी, जो तिकोनी पट्टी से चौड़ी पट्टी बनाई जाती है, उसका क्या काम आता है, तो खपच्ची को बांधने, पट्टी खपच्ची बांधने। खपच्ची कब कब बांधते, जबकि कोई हड्डी टूट गई हो। ठीक है, पट्टी खपच्ची बांधनी और झोल डालने के लिए। झोल का मतलब क्या होता है, वही आपको एक झोला, जैसे झोल से समझ लो झोला बना के देते हैं, या आपको एक बैग जिसको झोला कहते हैं। झोला का मतलब क्या होता है, आपको अपने हाथ को क्या करो, उसमें ऐसे सहारा देके रोक सको। ठीक है, अगर हाथ वगैरह टूट गया है तब। सकरी पट्टी, इसे बनाने के लिए 2 बार मुड़े हुए शीर्ष भाग को पुनः तीसरी बार फिर आधार पर रखकर मोड़ दिया था, जैसा मैं अभी बताई आप लोगों को। इसका प्रयोग भी चौड़ी पट्टी के समान ही किया जाता है। तिकोनी पट्टी बांधते समय निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। अब तक आपने क्या जाना, तिकोनी पट्टियां किसे कहते हैं। जब ये तिकोनी पट्टी का उपयोग कहाँ होता है, तो ये किसकी बनी होती है, तो ये पट्टी क्या होती है, प्राथमिक चिकित्सा में उपयोग करते हैं। विशेषकर ये मार्किन की बनी होती है। इसकी चौड़ाई 1 × 1 मीटर। मार्किन का स्वच्छ कपड़ा लीजिए, उसको क्या करिए, 2 भागों में विभक्त कर दीजिए। ठीक है, या तो काट दीजिए और नहीं काटने के बाद 2 बार मोड़ दीजिए। फिर उसको क्या करिए, चारों तरफ अच्छा ठीक है दे देंगे, पहले पढ़ा रहे हैं ना, फिर जाके भी मारते हैं। तब देखिए यहाँ पे आपने देखा ना, 1 × 1 मीटर मार्किन के स्वच्छ कपड़ा लेंगे। ठीक है, उसको क्या करेंगे, 2 भागों में विभक्त करेंगे, मशीन चला देंगे। 2 तिकोनी पट्टी आपको मिल गई। तिकोनी पट्टी का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो अगर आपका रुधिर बह रहा हो तो उसको रोकने के लिए, अगर कोई घाव है तो जीवाणुओं से रक्षा करने के लिए, टूटी हुई हड्डियों को मिलाकर सही स्थान पर रखने के लिए कि हड्डियाँ कहीं और न टूट जाए, टूट गई हैं तो, खपच्ची बनाने के लिए और झोल बनाने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। खुली हुई तिकोनी पट्टी का प्रयोग कहाँ करते, तो सिर पर, पीठ पर और छाती पर अगर चोट लगी तो खुली पट्टी का। चौड़ी पट्टी खपच्ची बांधने और झोल डालने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और जो सकरी पट्टी है, इसे बनाने के लिए 2 बार और मोड़ देते हैं, और इसका भी क्या करते हैं, तिकोनी पट्टी बांधते समय इसका प्रयोग भी चौड़ी पट्टी के समान ही करते हैं, मतलब खपच्ची बांधने के और झोल डालने के लिए इसका भी प्रयोग करते हैं। आप इतनी चीज़ें समझ गए। अब नंबर आता है इसका प्रयोग, मतलब क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए तिकोनी पट्टी यूज़ करते हुए। तो नंबर 1 पे दिया है, पट्टी साफ तथा कीटाणु रहित हो। पट्टी कैसी हो, तो आप बोलेंगे पट्टी साफ हो और क्या हो, तो कीटाणु रहित हो। नंबर 2 क्या, गांठ घायल के अंग से हटकर बांधना चाहिए। आपको हम बताएं कि घायल के अंग पर बांधेंगे तो क्या दिक्कत आ सकती है। तिकोनी पट्टी के सिरों को बंद करते हुए रीफ गांठ का प्रयोग करना चाहिए। रीफ गांठ 2 गांठ होती है, एक ग्रेनी और रीफ, लेकिन रीफ गांठ को अच्छा माना जाता है। ठीक है, तिकोनी पट्टी के सिरों को बंद करते हुए रीफ गांठ का प्रयोग करना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट टीजीटी एग्जाम के पर्पज से तिकोनी पट्टी के सिरों को बांधने के लिए कौन सी गांठ का उपयोग करते हैं, तो रीफ गांठ का प्रयोग करते हैं। टूटे अंग को सहारा देने के लिए झोली का प्रयोग करना चाहिए। टूटे अंग को सहारा देने के लिए झोलियाँ, ये जो बनाई जा रही थी कोना कपड़ा काट के ना, इसका प्रयोग करना चाहिए, मतलब ये करने के लिए कह रहे हैं। खपच्ची पर रुई रखकर ऊपर कपड़ा रखकर बांध देना चाहिए। पट्टी बांधने से पूर्व गांठों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। गांठें कितनी होती हैं, तो गांठें 2 होती हैं, एक ग्रेनी और एक रीफ। रीफ को अच्छा मानते हैं। गांठें कितने प्रकार की होती है, तो 2। आपने अभी तक क्या जाना, तो आपने अब तक पट्टी जाना, पट्टी के प्रकार जाने, पट्टी के प्रकार के साथ कुछ नियम जाने। अब आप और क्या जान रहे, तो तिकोनी पट्टी भी जान गए। अब आपको और क्या भी बता रही हूँ, तो आपको मतलब पट्टियों में गांठ बांधना बता रही हूँ। ठीक है, गांठें 2 प्रकार की होती हैं, ग्रेनी गांठ और रीफ गांठ। ध्यान से देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, किस एग्जाम से, टीजीटी के पर्पज से। ग्रेनी गांठ और रीफ गांठ वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 प्रकार की गांठें होती हैं। तिकोनी पट्टी बांधने के उपरांत रीफ गांठ का प्रयोग करना चाहिए। तिकोनी पट्टी बांधने के उपरांत रीफ गांठ का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ग्रेनी गांठ सरक जाती है। ये क्या होती है, सरक जाती है गांठ, और कभी कभी घाव पे आके रुक जाती है, तो घाव चुभती है वो इधर उधर जाने के बाद, तथा बांधे गए स्थान पर चुभती है, जबकि रीफ गांठ न तो चुभती और नहीं ढीली पड़ती है। यदि ग्रेनी गांठ बांधी भी जाए तो चोट से दूर बांधनी चाहिए। ठीक है, रीफ गांठ बांधने के बाद पट्टियों के दोनों सिरे पट्टी में इस प्रकार घुसा देना चाहिए जिससे कि वे दिखाई न दे। मतलब आपने पहले गांठ बांधी तो दोनों जो उसके सिरे निकले बांधने के बाद उसको क्या करना चाहिए, पट्टी के अंदर घुसा देना चाहिए कि दिखे न।
बस ये इतनी सी बात बता रहे हैं। अगला पॉइंट है शरीर के विभिन्न अंगों पर तिकोनी पट्टियां बांधना, कि शरीर के किस किस अंग पर तिकोनी पट्टियां बांधी जाती है। आपने जान गया 1x1 का क्या मीटर चौड़ा कपड़ा होना चाहिए, मार्किन का, नहीं तो किसी भी स्वच्छ सफ़ेद कपड़ा होना चाहिए, ठीक है। और उसको बनाया कैसे जाता है, तो बीच से मोड़कर फोल्ड को बढ़ाते जाएंगे, वो सक्रिय होती जाएगी। बस इतनी सी बात पट्टी में है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो वही झोल बनाने के लिए उपयोग करते हैं, खपच्ची बांधने के लिए उपयोग करते हैं। अगर आपके सीने पे, छाती पे, पीठ पे चोट लगी है तो आप पूरी खुली पट्टी मतलब तिकोनी यूज करोगे। अगर आपको झोल बनाना है, खपच्ची बांधनी है, तो तिकोनी पट्टी से बनी हुई चौड़ी पट्टी का उपयोग करोगे। जो उससे सकरी पट्टी बनती है उसमें भी आप झोल बनाओगे और खपच्ची का प्रयोग करोगे, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप जान लें। अब विभिन्न अंगों पर बांधने का तरीका जान लीजिए, कहाँ पर कौन सी गांठ उपयोग करते हैं। तो सिर की पट्टी, नंबर 1, सिर के ऊपरी भाग में चोट लगने पर प्राथमिक चिकित्सक को तिकोनी पट्टी बांधनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, सिर के ऊपरी भाग में, मतलब ये आपका जो माथा है ना, जिसे माथा कहते हैं, सिर के ऊपरी भाग में अगर चोट लग गई हो, यहाँ सर पे मतलब ऊपर चोट लग गई हो, तो प्राथमिक चिकित्सक को तिकोनी पट्टी बांधना चाहिए। पट्टी बांधते समय घायल व्यक्ति को आराम से लिटा देना चाहिए। घायल के पीठ खड़े होकर पट्टी बांधनी चाहिए। घायल के पीछे मतलब आप पीछे खड़े होकर तब पट्टी बांधनी चाहिए। गांठ माथे के सामने ऊपर की ओर बांधनी चाहिए। जो गांठ है वो क्या करनी चाहिए, आगे माथे पे बांधे। पीछे अगर गांठ कर देंगे तो आपको सोने पे चुभेगी कि नहीं चुभेगी, तो आपको दिक्कत होगी। मतलब ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो पट्टी क्या करनी चाहिए, आगे बांधनी चाहिए। विधि दिया हुआ कैसे बांधना चाहिए। तिकोनी पट्टी खोलकर आधार की ओर के भाग की ओर मोड़ दीजिए, जैसे मैं अभी बताई आपको। पट्टी को इस प्रकार रखिए कि आधार का मुड़ा भाग भौहों के पास हो और शीर्ष भाग पीछे की ओर हो। पट्टी के दोनों सिरों को कान के ऊपर से पीछे की ओर ले जाइए, फिर घुमाकर सामने ले। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, ये प्रोसेस नहीं पूछा जाएगा, बस कितनी पट्टियाँ उपयोग करते हैं, कहाँ कौन सी पट्टी उपयोग करते हैं, कौन सी गांठ अच्छी होती है, ऐसे पूछे बस जाते हैं। वैसे नॉलेज के लिए हम पढ़ देते हैं। पट्टी के दोनों सिरों को कान के ऊपर से पीछे की ओर ले जाइए, फिर घुमाकर सामने लाइए। दोनों सिरों को माथे के मध्य में रीफ द्वारा बांधिए। रीफ क्या है, गांठ है। चौथे नंबर पे क्या है, पट्टी के शीर्ष भाग को थोड़ा सा खींचकर मोड़ देना चाहिए। अब उस शीर्ष वाले भाग को सिर पर स्थित पट्टी में सेफ्टी पिन से लगा देना चाहिए। यदि चोट सिर के किसी ओर लगी हो तो सक्रिय पट्टी बनाकर घायल अंग के चारों ओर लपेटकर गांठ लगा देनी चाहिए। देखिए बता रहा है ग्रेनी गांठ तथा रीफ गांठ बनाने का तरीका, देख रहे हैं आप, देखिए बता रहा है। फिर अगला आता है जबड़े की पट्टी। आपने जान लिया सिर की पट्टी, तो सिर की पट्टी बता दिया कि मतलब सिर के ऊपरी भाग पे चोट लगी है, गांठ आगे बांधना चाहिए, पीछे से खड़ा होकर के, मतलब जिसको बांधना है पट्टी उसको बांधना चाहिए। तिकोनी पट्टी को यूज में कैसे ले सकते हैं, ये सिर पे। अब आपको देखना जबड़े पे अगर चोट लग गई है, तो मतलब गाल पे, जबड़ा जहाँ होता है, जबड़े पर चोट लगने पर प्राथमिक चिकित्सक को तिकोनी पट्टी बांधनी चाहिए। पट्टी, यही क्वेश्चन आ सकता है, जबड़े पर चोट लगने पर कौन सी पट्टी बांधते हैं, तो तिकोनी पट्टी बांधते हैं। पट्टी बांधते समय नीचे के जबड़े को ऊपर के जबड़े के साथ कस कर बांधना। हमारे पास दो होता है, एक नीचे के दांत, एक ऊपर दांत होते हैं ना, जो बटे होते हैं, मतलब ये ऊपर और नीचे 16 32 दांत होते हैं नीचे ऊपर, तो वो जबड़ों से लगे होते हैं दांत, है ना, मसूड़ों के साथ जबड़ों से लगे होते हैं दांत। तो वो उन्हीं जबड़ों में अगर चोट लग गई तो दोनों जबड़ों को क्या करना चाहिए, कस करके बांध दिया जाता था। कनपट्टी पर एक और पट्टी में गांठ लगाई थी, मतलब जब कान से सटा हुआ भाग है इसे कनपट्टी कहते हैं। यहाँ पे कान से ऊपर वाला पोर्शन, वहाँ पे क्या करना चाहिए, गांठ बांधनी चाहिए, लगानी चाहिए। 3 नंबर है कंधे की पट्टी। कंधे की हड्डी टूटने पर कंधे की पट्टी बांध देनी चाहिए। कंधे की पट्टी बांध दी जाती है। इनमें 2 तिकोनी पट्टियों की आवश्यकता होती है। देखिए यही इंपॉर्टेंट यही है, कंधे की पट्टी के लिए कितने तिकोनी पट्टी की आवश्यकता होगी, तो आप बोलेंगे देखिए 2 तिकोनी पट्टियों की। यहाँ पे देख लीजिए, एक यहाँ से यहाँ बांध रहा है, यहाँ लगाया, और एक देखिए यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कितने पट्टियाँ यूज़ होती है, तो आप बोलेंगे 2 तिकोनी पट्टियों का यूज़ किया जाता है कंधे की पट्टी के लिए। जबड़े के लिए 1, सिर की पट्टी के लिए भी 1। फिर देखा एक तिकोनी पट्टी के मध्य भाग को कंधे के घायल भाग के ऊपर इस प्रकार रखो कि उसका शीर्ष भाग गर्दन की ओर झुका हो। नंबर 2 पे क्या लिखा, पट्टी के सिरों को बाजू के चारों ओर घुमाकर सामने की ओर रीफ गांठ बांध दो। पट्टी से लगभग 8 सेंटीमीटर शीर्ष की ओर रीफ गांठ बांधो। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, कितने दूरी पर बांधे, तो 8 सेंटीमीटर शीर्ष की ओर रीफ गांठ बांध दो।
दूसरी पट्टी से हाथ इस प्रकार लटकाओ कि उसकी गांठ शीर्ष के पट्टी के शीर्ष भाग पर रहे। पहली पट्टी के शीर्ष भाग को थोड़ा सा खींचकर गांठ ऊपर मोड़ी तथा सेफ्टी पिन द्वारा बांध लीजिए। अभी मैं आपको क्या कर रही हूँ, मेरा उद्देश्य है आपको चैप्टर पढ़ाना, तो मैं बस इसको क्या कर रही हूँ, लाइन बाय लाइन पढ़ा रही हूँ और समझा रही हूँ। अभी मैं पूरा समराइज करके आपको कॉपी पे बताऊंगी, ठीक है। अभी आप इसको पढ़ लीजिए, थोड़ा बोरिंग है लेकिन पढ़ लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नंबर चौथा है कोहनी की पट्टी। कोहनी पर चोट लगने पर 2 तिकोनी पट्टियों की आवश्यकता पड़ती है। कोहनी पर और कंधे पर अगर चोट लग गई है तो 2 तिकोनी पट्टियों की आवश्यकता होती है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। 2 तिकोनी पट्टी, एक पट्टी से कोहनी ढका जाता है, मतलब जब यहाँ पे चोट लग गई हो, यहाँ पे ये कोहनी है, अगर यहाँ पे चोट लग गई तब भी कितनी पट्टी, 2 पट्टी की आवश्यकता। अगर यहाँ पे चोट लग गई तो कितनी पट्टी, 2 पट्टी की आवश्यकता। देखिए कोहनी पे चोट लग गई, देख रहे हैं, देखिए लग गई है, तो एक पट्टी से उसको ढका था, दूसरी पट्टी से क्या झोल बनाया जाता होगा। एक पट्टी से कोहनी को ढका जाता है और दूसरी पट्टी से झोल डाला जाता है। इसको बांधने की विधि निम्नलिखित है। पहले पूरी पट्टी फैलाकर उसके आधार को मोड़ा जाता है, फिर घायल कोहनी को समकोण से मोड़कर पट्टी पर रखा जाता है। पट्टी को मुड़ा हुआ किनारा भीतर की ओर रहता है। पट्टी का आधार कोहनी के नीचे भुजा की बाहरी ओर रखकर पट्टी के शीर्ष को कोहनी से ऊपर कंधे की ओर ले जाते हैं। फिर पट्टी के दोनों सिरों को भुजा पर घुमाकर कोहनी के ऊपर ले जाते हैं। यहाँ इन सिरों को पट्टी के ऊपर से घुमाकर फिर वहीं सामने की ओर गांठ लगा देते हैं। जब पट्टी के शीर्ष को खींचकर और मोड़कर कोहनी पर पिन लगा देते हैं, दूसरी पट्टी से हाथ को गले से लटका देते हैं। ये नहीं इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे नहीं आता, लेकिन मैं आपको बोली ना पढ़ा देती क्योंकि मेरा उद्देश्य ही आपको चैप्टर पढ़ाना। नेक्स्ट है घुटने की पट्टी। घुटने की पट्टी कोहनी की पट्टी की भांति ही बांधी जाती है, परंतु इसमें घुटने के कोहनी की भांति समकोण से न मोड़कर बहुत थोड़ा मोड़ा जाता है। इनको समकोण पे मोड़ा था, घुटने पे क्या कहता है, थोड़ा मोड़ा जाता है। हथेली की पट्टी। हथेली को किसी समतल स्थान पर रखकर तिकोनी पट्टी बांधते हैं। हथेली को किसी समतल स्थान पर रखकर क्या कहते हैं, तिकोनी पट्टी बांधते हैं। फिर जिससे कि हथेली स्थिर रहे उसमें छोटा झोल भी बांधते हैं। 2 पट्टी यूज हो गया ना, एक तो पट्टी बांधते हैं और एक झोल बनाते हैं। 7 नंबर क्या है, कुल्हे की पट्टी। कंधे की पट्टी की भांति ही कुल्हा, ये कमर का कुल्हा होता है ना, उसकी बात करें, कुल्हे की पट्टी भी बांधी जाती है। कुल्हे की पट्टी को कमर के चारों ओर दूसरी पट्टी बांधकर स्थिर किया जाता है, देखिए ऐसे करके, ठीक है, स्थिर किया जाता है। पेट की पट्टी। पेट पर हथेली की पट्टी की भांति एक पट्टी से ही पट्टी बांधी है। देखिए हथेली पर कितनी पट्टी का उपयोग, तो आप कहेंगे कि मैम एक पट्टी, हथेली पे एक पट्टी का उपयोग होगा, और घुटने पर भी, घुटने पर 2 पट्टी का उपयोग होगा, ठीक है। और कहाँ, तो और जब आप देखेंगे कुल्हे पर देखो यहाँ पे कुल्हे पर क्या कर रहा था, तो इसमें कुल्हे की पट्टी की भांति कुल्हे की, इसमें भी एक पट्टी का उपयोग होगा, नहीं इसमें तो 2 होगा, दूसरी पट्टी बांधकर स्थिर किया, 2 पट्टी। पेट की पट्टी, पेट पर एक पट्टी की आवश्यकता होती, पेट की पट्टी वो भी तिकोनी पट्टी की बात हो रही है तो एक पट्टी बांधी थी। पैर की पट्टी, इस पट्टी को भी उसी प्रकार बांधा था जिस प्रकार हथेली की पट्टी, मतलब एक पट्टी का यूज। एक तिकोनी पट्टी को खोलकर आधार 5 सेंटीमीटर के लगभग मोड़ दो तथा उस पर पांव इस प्रकार रखो कि उंगलियां शीर्ष भाग की ओर हो, ठीक है। पैर की पट्टी दिखा रहे हैं आपको, देखिए पैर की पट्टी कैसे बांध रहे हैं, देख रहे हैं, उंगलियां क्या हो, शीर्ष भाग की, मतलब उंगलियां बाहर से निकली हो। इस पट्टी को भी उसी प्रकार बांधा जाता है जिस प्रकार हथेली की पट्टी। एक तिकोनी पट्टी को खोलकर आधार 5 सेंटीमीटर के लगभग मोड़ दो तथा उस पर पांव इस प्रकार रखो कि अंगुलियां शीर्ष भाग की ओर हो। शीर्ष भाग को मोड़कर टखने पर फैलाओ, टखना ये होता है, ठीक है, टखने पर फैलाओ। पट्टी के दोनों सिरों को पैर के ऊपर से क्रॉस के आकार में घुमाइए। अब टांग के पीछे से घुमाकर टखने के सामने वाले भाग पर लगाकर गांठ बांध दीजिए। शीर्ष भाग को थोड़ा सा खींचकर गांठ के ऊपर मोड़कर टखने के पास की पट्टी को सेफ्टी पिन द्वारा अटका दीजिए। इसमें इतना दिमाग पच्ची करने की जरूरत नहीं है, रख दीजिए किचन में, किचन में रखो। ठीक है, इतनी चीज़ें आप समझ गए। अभी मैं इसको पॉइंट वाइज बताऊंगी तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी। अभी आप पढ़ लो, ठीक है। कुछ विशेष स्थानों की तिकोनी पट्टियाँ, देखो कुछ विशेष स्थानों की कैसी पट्टियाँ, तिकोनी, लंबी की बात नहीं हो रही। हाथ की जालीदार पट्टी, झोलीदार पट्टियाँ, कंधे और बाँह की चोट में तथा हाथ की हड्डी टूटने पर हाथ के लटके रहने से कष्ट मिलता है। सही बात है ना, हाथ लटका नहीं रहता, उसको झोला बना के उसमें लटका दिया जाता है, ठीक है, वही तिकोनी पट्टी का उपयोग किया जाता है। अतः यह आवश्यक होता है कि हाथ को कोहनी पर मोड़ कर रखा जाए, मतलब ऐसे कोहनी पर से मोड़ करके, और देखो एक झोला बना करके उसमें बांध रहे हैं, ठीक है।
अच्छा, मोड़कर रखा जाए, वह तभी संभव हो सकता है जब हाथ को इस स्थिति में किसी प्रकार बांधा जाए। इसके लिए निम्नलिखित 4 प्रकार की पट्टियां प्रयोग में लाई जाती हैं। हाथ की पूरी पट्टी या झोली, लार्ज आर्म स्लिंग। हाथ की पूरी पट्टी या झोली, देखो पूरी पट्टी है ना, पूरी पट्टी है मतलब गले में यहाँ से स्टार्ट की जा रही है और गले में ले जाकर रोकी जा रही है, तो पूरी पट्टी होती है, झोली भी कह सकते हैं। इस पट्टी को बांधने के लिए घायल के सामने खड़ा होना चाहिए। एक तिकोनी पूरी पट्टी को खोलकर घायल के वक्ष स्थल पर इस प्रकार रखा जाता है कि पट्टी का सिर शरीर के घायल भाग की ओर वाली कोहनी के समीप रहे और एक सिरा स्वस्थ कंधे की ओर, इस स्थिति में दूसरा सिरे नीचे लटकता रहे। नंबर 2 क्या है, अब स्वस्थ कंधे के ऊपर वाले सिरे को गर्दन के पीछे से घुमाकर दूसरी ओर के कंधे के ऊपर लाया जाता है। नंबर 3, इसके बाद शरीर के घायल भाग की ओर वाली बाह की कोहनी को समकोण मोड़कर वक्षस्थल पर फैली पट्टी पर रखा जाता है। हथेली खुली हुई और अंगूठा ऊपर की ओर रहना चाहिए। साथ ही देखो ये हथेली खुली हुई और अंगूठा बाहर ऊपर की ओर रहना चाहिए, इसको नहीं कि दबा के बांध देंगे, ठीक है, खुला रहना चाहिए, अंगूठा ऊपर की ओर रहना चाहिए। साथ ही हाथ को थोड़ा सा ऊपर की ओर उठाना चाहिए। देखिए जो ये पट्टी बांधते हैं आप लोग ये समझ रहे होंगे कि वो क्या कह रहे हैं, कैसे बांधना, समकोण पे कैसे रख के, ये सब चीज़ें बिल्कुल सीधा रखने से रोगी को अधिक आराम मिलता है। अब नीचे लटके हुए सिरे को उठाकर घायल ओर के कंधे की ओर ले जाकर वहां लटकते हुए सिरे से बांध दीजिए। इसके बाद कोहनी की ओर लटकते हुए शीर्ष को धीरे से खींचकर पट्टी की सिकुड़न आदि ठीक कर दी जाती है और शीर्ष को मोड़कर कोहनी के सामने की ओर लाकर 2 पिनों द्वारा कस दिया जाता है। ठीक है, ये कैसी थी, तो हाथ की पूरी पट्टी या झोली। अब देखिए हाथ की पतली पट्टी या झोली, ये तो पूरा खुला कपड़ा हो, उससे ये तिकोनी, जैसे आपने तिकोनी जो सिल दिया था उस पट्टी से ये पट्टी बनाई जाती है। हाथ को कोहनी के पास से मोड़ देते हैं, उसके बाद कपड़े से क्या करते हैं, इसको वो जो बनाई थी कोहनी पट्टी उसका उपयोग करके बांधते हैं। उंगलियों को और अंगूठों को खुला छोड़ देते हैं, उसके बाद इस पट्टी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर हाथ की पतली पट्टी या झोली लिखा स्मॉल आर स्लिंग्स। एक पूरी पट्टी को मोड़कर चौड़ी पट्टी बनाई जाती। एक पूरी पट्टी जो 1 गुणे 1 इंच का कपड़ा था वही लिखा है कि एक पूरी पट्टी को मोड़कर चौड़ी पट्टी बनाई जाती है। नंबर 2, पट्टी का एक सिरा शरीर के स्वस्थ ओर के कंधे की ओर से गर्दन के पीछे से घुमाकर घायल ओर के कंधे के ऊपर लाता है। ये देख रहे हैं, एक ओर से लाके यहाँ से फिर यहाँ पे लाके कंधे पे रोका जाता है। पट्टी का दूसरा सिरा नीचे लटकता रहता है। किचन में रखी हुई जिसमें मसाला रखते हैं, जहाँ पे चॉकलेट रखे। अब शरीर के घायल भाग की तरफ वाली कोहनी को समकोण पर मोड़ा जाता है। अब शरीर के घायल भाग के, बच्चे की छुट्टी हो गई आजकल, विंटर वैकेशन चल रहा है और ये घर पे है ना, तो ये डिस्टर्ब करता है, पढ़ाया नहीं था, बीच बीच में आकर कुछ न कुछ मांगते ही रहता है। पट्टी का एक सिरा शरीर को स्वस्थ और शरीर के स्वस्थ ओर के कंधे की ओर से गर्दन के पीछे से घुमाकर घायल ओर के कंधे के ऊपर लाया था। देखिए जो स्वस्थ कंधा इधर से घुमाकर जो घायल वाला कंधा है वहीं पे लाकर यहाँ पे रखा जाता है। यही ये बात बस लिख के कह रहे हैं, तो समझ से बाहर है, प्रयोग के माध्यम से बहुत ईजी है। ठीक है, पट्टी का दूसरा सिरा नीचे लटकता रहता, मतलब एक सिरा नीचे लटकता रहता। अब शरीर के घायल भाग की तरफ वाली कोहनी को समकोण पर मोड़ा जाता है। ये कोहनी को, जैसे ये घायल है यहाँ से कोहनी पर मोड़ देंगे समकोण पर। ये समकोण ही तो बन रहा है, 90 डिग्री का कोण देखिए बन रहा है यहाँ पे, इसलिए समकोण कह रहे हैं। इसके बाद पट्टी के लटकते हुए सिरे को हाथ के ऊपर से ले जाकर कंधे पर लटकते हुए सिरे से बांधा जाता है। हाथ पर पट्टी मोड़ते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि पट्टी का एक किनारा उंगलियों के आरंभ होने के स्थान के समीप रहे और दूसरा कलाई के आगे तक पहुंचा रहा है। एक उंगलियों के स्टार्टिंग से दूसरा कलाई तक, मतलब ये सिरे की बात कर रहे हैं पट्टी को, ये ना कि एक ही जगह सब आके रुक जाना, एक एकदम यहाँ और एक यहाँ, मतलब पूरा फैलाओ बढ़िया से। ठीक है, ये यही चीज़ कह रहे हैं, उसका प्रयोग करना चाहिए। कौन सी पट्टी, तो पतली पट्टी का, जो स्लिंग पट्टी होती है वो भी पतली वाली पट्टी का। झोली वाली पट्टी आप समझ गया, समकोण पर बांटते, पूरी पट्टी खुली रहती है, अंगूठे को और उंगलियों के सिरों को खोल करके अंगूठे को ऊपर रख करके पट्टी प्रयोग की जाती है। इसी मतलब निम्नलिखित में कितनी पट्टियाँ होती, 4 प्रकार की मतलब पट्टियाँ होती है। कौन सी, तिकोनी पट्टी। एक क्या बताया, तो हाथ की झोलीदार पट्टी, फिर आगे आप देखेंगे सेंट जॉन्स पट्टी, लंबी पट्टी। ठीक है, ये सब चीज़ें आप देखेंगे। अब देख लीजिए सेंट जॉन की पट्टी, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। इस पट्टी को निम्नलिखित विधि से बांधा जाता है।
नंबर 1, इसमें चोट लगे अंग की ओर से हाथ की कोहनी पर, चोट लगे अंग की ओर से, चोट लगे अंग की ओर से हाथ की कोहनी पर ऐसे मोड़ा जाता है कि अंगुलियां स्वस्थ कंधे की ओर लटकती रहें, मतलब इस कंधे की तरफ उंगलियां लटकती रहें, ठीक है। तत्पश्चात एक तिकोनी पट्टी को वक्ष स्थल पर हाथ के ऊपर ऐसे रखा जाता है कि पट्टी का शीर्ष कोहनी पर, एक सिरा स्वस्थ कंधे पर और दूसरा सिरा नीचे लटकता रहे। नंबर 3, फिर नीचे लटकते हुए सिरे को कोहनी के नीचे मोड़ते हुए पीठ की तरफ लाया जाता है और तब तक स्वस्थ कंधे पर ले जाकर वहां पर से लटकते हुए सिरे से बांध देते हैं। 4 नंबर, अंत में पट्टी की सिकुड़न दूर करते हुए शीर्ष को कोहनी के सामने की ओर मोड़कर सेफ्टी पिन लगा देते हैं। ये सेंट जॉन्स पट्टी है, देख लीजिए, देख रहे हैं हाथ के टूटने पे इसका प्रयोग करते हैं। ये सेंट जॉन्स पट्टी होती तो किस कपड़े से बनती, तो आप बोलेंगे तिकोनी पट्टी का यूज करके सेंट जॉन्स पट्टी बनाई जाती है। हाथ वगैरह के टूटने पे इसका क्या किया था, प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब आ जाइए लंबी पट्टी। अभी अब तक आपने क्या देखा, तिकोनी पट्टी देखा, ठीक है। अभी मैं सारा समराइज करूंगी, 5 मिनट करूंगी, उसके बाद भले बंद कर दूंगी। लंबी पट्टी बता देती हूँ, लंबी पट्टी नहीं बताती हूँ, लंबी पट्टी कल बताऊंगी। पहले इन चीज़ों को क्या करूंगी, समराइज करूंगी। आप लोगों को सब चीज़ें क्या करूंगी, 1 लाइन में पहले समझा देती, क्योंकि थोड़ा टिपिकल लग रहा है ना, जैसे बोरिंग टाइप का, समझ नहीं आ रहा है। जो पहली बार पढ़ रहे होंगे उनको तो सही में नहीं समझ में आ रहा होगा। और आपको मैं एक चीज़ बताते हैं, देखिए मैं ये डाली हूँ कि मैनेजमेंट के साथ मैं एक्सटेंशन पढ़ाती हूँ, मैनेजमेंट प्लस एक्सटेंशन, न्यूट्रिशन के साथ प्लस टेक्सटाइल। आज से ये चीज़ मैं मतलब अभी भी पहले भी करती हूँ, लेकिन जिस दिन जो मन करता है मैं वो पढ़ा देती हूँ। लेकिन अब ऐसे पढ़ाऊँगी, मैनेजमेंट पढ़ाऊँगी तो एक्सटेंशन साथ में, न्यूट्रिशन पढ़ाऊँगी तो टेक्सटाइल साथ में, प्लस यूपी बोर्ड की बुक अभी चल रही, जब ये खत्म हो जाएगी तो 10th क्लास की लगा दूँगी, ठीक है। तो चलिए आपको मैं ये चीज़ें पहले समझा देती हूँ। आपने पहले जाना पट्टी के प्रकार, तो पट्टी के प्रकार आप जान गए हैं। पट्टियाँ 2 मैंने बताई थी, एक उपयोग के आधार पर और एक आकार के आधार पर। उपयोग के आधार पर कल मैंने सारा बता दिया था सर, कल सर पूरा कंप्लीट इसको मैं करा दी थी। आज मैं आपको क्या बता रही थी, आकार के आधार पर पट्टियों के प्रकार। आकार के आधार पर पट्टी कितनी होते हैं, तो आपने जाना कि आकार के आधार पर 2 पट्टी होती है, एक तिकोनी पट्टी होती है और एक क्या होती है, लंबी पट्टी होती है। 2 चीज़ आपने जान लिया, 2 होती है। तिकोनी पट्टी कैसी होती है, तो देखो इसके लिए पहले बात, 1 गुणे 1 लंबाई चौड़ाई का कपड़ा होना चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए, किसका कपड़ा होना चाहिए, मार्किन का हो या स्वच्छ सफ़ेद कपड़ा होना चाहिए, जिसका में उपयोग करते हैं। और क्या दिया हुआ है, तो और बनाने का तरीका मैं बताई थी, एक चौड़ा कपड़ा पूरा लेते हैं, इसको यहाँ से बीच से ये कपड़ा इधर उठा के फोल्ड कर देते हैं और क्या करते, 3 तरफ से सिलाई दे देते हैं। या तो इसमें से क्या करते हैं, दो चौड़ी पट्टी तैयार करने के लिए एक ये तिकोना हो गया, एक ये तिकोना, तो 2 पट्टी तैयार मिल जाती है आपको। यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई। अब नंबर आता है इसका महत्व क्या है, तो तिकोनी पट्टी के महत्व क्या क्या है। तिकोनी पट्टी, अभी बस आप तिकोनी पट्टी आज पढ़े हैं, ठीक है। तिकोनी पट्टी के का महत्व एवं कार्य, आपको ये चीज़ अभी जानना है। अभी आपने किताब से पढ़ा है लेकिन शायद ना समझ में आ रहा हो, इसलिए हम बता दे रहे हैं। तो तिकोनी पट्टी के कार्य में क्या बताया था, अगर कहीं ब्लीडिंग हो रही है, क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही हो, तो उसके लिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। रक्तस्राव हो रहा हो तो क्या करते हैं, इस तिकोनी पट्टी की आवश्यकता पड़ती है, यूज़ करते हैं। और क्या हो, घाव को बाहरी संक्रमण से रोकना हो, ठीक है, क्या करना हो, बाहरी संक्रमण से, जीवाणुओं दूसरी चीज़ों से बचाने के लिए इस पट्टी का प्रयोग करते हैं। नंबर 3 पे क्या करते हैं कि कोई मतलब किसी अंग पर चोट लगने के बाद दर्द हो रहा हो तो चोट को दबा कर रखने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। और किस में करते हैं, हड्डी टूट गई है तो खपच्ची लगाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, या इसको दबा करके उसको बांधने के लिए प्रयोग करते हैं कि हड्डी कहीं और जाके ना जुड़ जाए, जहाँ उसके जुड़ने की जगह जाकर वहीं जुड़े। इनसे खपच्चियाँ भी बनाई जाती हैं। और किस में इसका उपयोग करते हैं, झोल बनाने में। जो सेंट जॉन्स झोल देखे थे ना, उसको बनाने के लिए कौन सी कपड़े की जरूरत होती है, कोनी पट्टी की जरूरत होती है, ठीक है। तो झोल बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। अब आप यहाँ देख लो, एक तो रक्तस्राव को रोकने के लिए, एक मतलब घाव पे क्या हो, संक्रमण से रोकने के लिए, बाहरी इन्फेक्शन से संक्रमण से रोकने के लिए क्या करते हैं, इस तिकोनी पट्टी का यूज करते हैं। चोट को दबा कर रखने के लिए, हड्डी टूटी तो खपच्ची लगाने के लिए, और झोल बनाने के लिए, 5 चीज़ों के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो तिकोनी पट्टी का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब आप जानेंगे कि तिकोनी पट्टी का मतलब तिकोनी पट्टी बांधते कहाँ और कहाँ उपयोग करते हैं। तो पहले आप जान लो, तिकोनी पट्टी का 3 प्रकार से उपयोग करते हैं। तिकोनी पट्टी बांधने में 3 प्रकार का उपयोग करते हैं। तिकोनी पट्टी
बांधने में 3 प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। एक पूरी खुली, एक क्या? पूरी खुली, दूसरी क्या? चौड़ी पट्टी, और तीसरी क्या? सकरी पट्टी। और सब बन किससे कर रही हैं? तो आप बोलेंगे मैम तिकोना जो आप कपड़ा काटी थी ना, जो बताई थी कि 3 तरफ से सिल के बनाना, 1 गुणे 1 मीटर का होना चाहिए लंबाई चौड़ाई में, उसी कपड़े से बनाएंगे। तो आपने मैडम बताया था कि 3 तिकोनी पट्टी 3 तरह की होती है। एक पूरी खुली पट्टी, ठीक है, मतलब जो ऐसे बनी हुई हो, ये मतलब पूरी खुली पट्टी। ये क्या है? पूरी खुली पट्टी। अब क्या है? ये चौड़ी पट्टी। ये क्या हो गई? चौड़ी पट्टी, जिसको एक बार बोला, जिसको 2 बार और मोड़ दिया, ये क्या हो गई? तिकोनी पट्टी से बनी हुई सकरी पट्टी। ठीक है ना, आप समझ गए? तो ये क्या हो गई? 3 प्रकार की ये पट्टियाँ हो गई। आपने मैडम बताया 3 प्रकार से इसको मतलब बांधने के लिए 3 तरह से इसका उपयोग किया था। एक खुली, पूरा खुला तिकोना कपड़ा, चौड़ी पट्टी मतलब तिकोने वाले से इसको मोड़ के, फिर तीसरा 2 बार फोल्ड करके बना देते। इतनी चीज़ें देखिए इसमें लिखा, नहीं समझ में आता, समझाने से चीज़ें क्या हो रही है, इसे बताने से समझ में आती है। पूरी खुली पट्टी का उपयोग कहाँ करते हैं? तो सिर पर उपयोग करते हैं, पीठ पर उपयोग करते हैं, और छाती, अगर आपके चेस्ट पे चोट लग गई है तो वहाँ पे उपयोग करते हैं। 3 जगह इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, चौड़ी खुली पट्टी का कहाँ उपयोग करते हैं? तो आप बोलेंगे मैम खपच्ची बांधने में और झोल बनाने में। किसका? खपच्ची बांधने में, और किस में? तो झोल ठंडी करके ना हाथ भी नहीं जैसे काम करता है, तो क्लियर बहुत राइटिंग भी नहीं आती है। तो देखो खपच्ची बांधने में और क्या? झोल बांधने में किसका उपयोग करते हैं? तिकोनी पट्टी। क्या? तिकोनी पट्टी से बने हुए चौड़ी पट्टी का। ठीक है, पूरी पट्टी खुली, आप जान गए, सिर पर चोट लगी है तो, पीठ पर लगी है तो, मतलब धड़ तक का ऊपर समझ जाना, सिर पर, पीठ पे, पेट पे, इतना समझ जाना, छाती पे, और पेट का मतलब छाती से कह रहे हैं, मतलब पीठ पे, पीठ का आगे पोर्शन छाती पे, और सर पे, इतनी धड़ पे जो चोट लगती है, कहने का मतलब उस पर तिकोनी पट्टी का पूरी खुली हुई का प्रयोग करते हैं। और उससे बनी हुई चौड़ी और सकरी का प्रयोग करते हैं। तो खपच्ची बांधने में और झोल बांधने में इसका बस प्रयोग करते हैं। अब इतनी बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई, शायद पढ़ने से ना समझ में आई हो। ठीक है, अब पट्टियां होनी कैसी चाहिए? बांधने तो आप जान गए, पट्टियां होनी कैसी होनी चाहिए? पट्टी कैसी होनी चाहिए? तो आप बोलेंगे मैम पहली बात तो ये साफ होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है? कीटाणु रहित, मतलब स्टरलाइज्ड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? स्टरलाइज्ड होनी चाहिए, मतलब कीटाणु रहित होनी चाहिए। तीसरा इसमें क्या ध्यान रखने वाली बात है? गांठ जो बांधेंगे वो घायल अंग पर नहीं बांधेंगे, मतलब जहाँ चोट लगी है वहाँ नहीं बांधेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है? इसमें रीफ गांठ का प्रयोग अच्छा माना जाता है। कौन सा गांठ? रीफ गांठ का प्रयोग अच्छा माना जाता है। फिर क्या है? तो टूटे अंग को सहारा देने के लिए इन झोलियों का प्रयोग किया था, हम बताए हैं, सहारा देने के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर क्या करते हैं? तो खपच्ची पर रुई रखकर उस पर कपड़ा बांध देना चाहिए। खपच्ची पर क्या करना चाहिए? रुई रखना चाहिए, उसके बाद उस पर कपड़ा बांध देना चाहिए। सब आप क्या पढ़ रहे हैं? इसको बांधने का तरीका। पट्टी बांधने से पूर्व गांठ का ज्ञान होना चाहिए, मतलब गांठ का ज्ञान होना चाहिए। और गांठ कौन सी है? तो 2, रीफ और ग्रेनी, और जिसमें कौन सी? ग्रेनी अच्छी होती है। अब आप देख लो, यही इतनी चीज़ें हैं, हम आपको बता देते हैं। क्या क्या होना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए? पट्टी साफ हो, स्टेलाइज हो, कीटाणु रहित की गई हो, जो गांठ बांधनी चाहिए वो घायल अंग पर नहीं बांधना चाहिए। किस गांठ का प्रयोग करना चाहिए? तो रीफ गांठ का प्रयोग करना चाहिए। टूटे अंग को सहारा देने के लिए पट्टियों का उपयोग करना चाहिए। खपच्ची रुई बांधने के लिए इसका उपयोग करना चाहिए। और गांठ का आपको पूरी तरह से ज्ञान होना चाहिए। तो उसमें 2 गांठ, रीफ गांठ और ग्रेनी गांठ। रीफ गांठ का बांधना अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये गांठ सरकती नहीं, आसानी से खुल जाती। और ग्रेनी गांठ क्या होती है? सरक जाती, कभी कभी घाव के ऊपर आ जाएगी तो घाव को और नुकसान पहुंचाएगी। आप इतनी चीज समझ गए? बुक में ये चीजें देखिए, पढ़ने पे उतना क्लियर नहीं हो रहा था। अगला आता है पट्टियों की गांठ बांधना। पट्टियों पे गांठ बांधना, आ रही हूँ, चलो अभी मैं आ रही हूँ। पट्टियों की गांठ बांधना, ठीक है। तो आपको मैं भी बताई ना, 2 गांठ का प्रयोग करते हैं, ग्रेनी का और किसका? रीफ गांठ का। और रीफ गांठ को, इस गांठ को क्या माना जाता है? अच्छा, खुलने में आराम, मतलब ये सब तरह से क्या होता है? गुड़ है, अच्छी है, खोलने में आराम, गांठ बांधने में आराम, घाव को तकलीफ नहीं देगी, जहाँ बांधेगी वही पड़ी रहेगी, इधर उधर सरकेगी नहीं। समझ में आ गया? बस इतनी सी तो बात है। इसमें तो पूरा पता नहीं क्या क्या कहानी लिख के बताया है। शरीर के विभिन्न अंग पर तिकोनी पट्टी बांधना। आप देखिए, शरीर पर, अंग पर, शरीर के अंगों पर तिकोनी पट्टी का उपयोग। ठीक है, अब देखो, सिर पर बांधना हो तो क्या करेंगे? सिर पर अगर चोट लगी है ऊपरी भाग में, किस भाग में?
ऊपरी भाग पर अगर चोट लगी है, इस भाग पर अगर सिर पर चोट लगी है तो किस पट्टी का उपयोग करेंगे? तो आप बोलेंगे तिकोनी पट्टी का उपयोग करेंगे। ठीक है, पट्टी बांधेंगे कैसे? तो पीछे खड़े होकर पट्टी बांधेंगे, जो गांठ होगी वो माथे पे आनी चाहिए। जो ये सिर है ना, ये किसी पर्सन का मान लो सिर है तो गांठ यहाँ पे आनी चाहिए। गांठ ऐसे पट्टी मोड़ते 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 और गांठ कहाँ हो? यहाँ लगाएं। ठीक है, कहाँ लगाएं? यहाँ लगाएं, क्योंकि यहाँ पे अगर पीछे रहेगी तो क्या होगा? पीछे रहेगी तो आपको क्या होगा कि चुभेगी गांठें। ठीक है, पट्टी कैसी होनी चाहिए? तो तिकोनी होनी। कैसे बांधने का तरीका वो बताया है, वो छोड़ दीजिए। एक पट्टी का उपयोग करते, कितने पट्टी का उपयोग करते? एक पट्टी का उपयोग करते। तिकोनी पट्टी एक होनी चाहिए। जबड़े की पट्टी, जबड़े पे अगर चोट लग गया तो क्या करेंगे? तो दोनों जबड़ों को क्या करेंगे? पट्टियों से लॉक कर देंगे, बांध के। ठीक है, दोनों जबड़ों का तिकोनी पट्टी बांधेंगे और क्या करेंगे? तो जबड़े नीचे और ऊपर वाले जबड़े को, ये जो दोनों जबड़ा होता है ना मुंह में हमारे, ये जो हमारा मुंह है यहाँ पे जो दोनों जबड़ा होता है ऊपर नीचे जिसमें दांत लगे होते हैं, इन दोनों को क्या करेंगे? कस के ऐसे ऐसे करके इन दोनों को लॉक करके बांध देंगे। ठीक है, इन दोनों को बांध दिया जाता है। पट्टी बांधते समय नीचे जबड़े को ऊपर कस के बांधा था। एक और पट्टी में गांठ बांध दीजिए। दिखा है कि जबड़े के ऊपर के जबड़े के साथ कस कर बांध दिया जाता है तथा कनपट्टी पर एक और पट्टी में गांठ बांधे। कनपट्टी के पास, कान के पास लाकर क्या की जाती है? पट्टी में गांठ लगाई जाती है। कंधे की पट्टी, कंधे की पट्टी में क्या होता है? दो पट्टी। पहले तो आप जान लो कि दो तिकोनी पट्टी का उपयोग होता है कंधे पर। कितने पट्टी का? तो दो तिकोनी पट्टियों का उपयोग होता है। और कहाँ पर? कोहनी पर भी दो तिकोनी पट्टियों का उपयोग होता है। इस चीज़ को भी याद रखना। दो कंधे पर और कोहनी पर कितनी पट्टियों का उपयोग होता है? दो तिकोनी पट्टियों का उपयोग होता है। टू, कितना? टू पट्टी का उपयोग होता है। किस पे? कंधे पर। और किस पे? तो कोहनी पर। इतनी चीज़ें बस जान लो आप लोग। गांठ कैसे बांधते हैं वो तो बवाल है कि समकोट पे रखो, बांधो, ऐसे वैसे, वो चीज़ें सब मैं मतलब एक पट्टी लो, मतलब इसको मैंने आपने तिकोनी बनाई है, तिकोनी पट्टी कंधे पे बांधना, समकोट पे रख कर बाँ इसमें रख दो। ठीक है, शीश को पकड़ो और यहाँ पे क्या करो? गांठ लगा दो। यही चीज़ इसमें करने के लिए बताया गया है। बस इतना जान लो कि संग पे कौन सी पट्टी का उपयोग होता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर नंबर आता है घुटने की पट्टी। ये सब तिकोनी पट्टी आप जान रहे हैं। तो घुटने की पट्टी, घुटने की पट्टी में क्या होता है? तो बोलेंगे इस पे भी, इसको घुटने की पट्टी कोहनी की पट्टी की भांति बांधी जाती है। मतलब जब कोहनी में दो पट्टी यूज की गई तो घुटने पर भी कितनी पट्टी यूज की जाएगी? तो आप बोलेंगे दो पट्टी, क्योंकि लिखा हुआ है कि कोहनी की पट्टी की भांति बांधी जाती है। हथेली की पट्टी, तो हथेली पे एकदम साफ लिखा हुआ, इसमें तो बुक में नहीं लिखा है लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि पेट की पट्टी जो बांधी जाती है वो हथेली की पट्टी की भांति बांधी जाती है। तो पेट की पट्टी पे एक पट्टी दिया है, तो जब उसकी भांति हथेली की भी पट्टी बांधी जाती है तो कितनी पट्टी का प्रयोग करेंगे? एक पट्टी का उपयोग करेंगे। तो हथेली पे कितनी पट्टी? तो आप बोलेंगे एक पट्टी का उपयोग हथेली पर किया जाता है। ठीक है, घुटने पर कितनी पट्टी? दो पट्टी। कोहनी पर कितनी पट्टी? दो पट्टी। कंधे पे कितनी पट्टी? दो पट्टी। कुल्हे पर कितनी पट्टी? यहाँ पे देख लीजिए, कुल्हे पर, कुल्हे की भांति, कंधे की भांति कुल्हे पर, तो यहाँ पे भी दो पट्टी होगा। जब कंधे की भांति कुल्हे पर कंधे की तरह ही जब बांधी जाएगी तो दो पट्टी क्या होगी? दो पट्टी कुल्हे पर प्रयोग की जाएगी। पेट पे कितने पट्टी? यहाँ पे लिख रहा है हथेली की भांति, तो एक पट्टी का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि साफ साफ लिख रहा है उसकी भांति, मतलब उसका प्रकार। मेरे हिसाब से तो यही है, क्योंकि साफ साफ लिख रहा है उसकी भांति। तो भांति कैसे बांधेंगे? जब उतनी पट्टियों का प्रयोग करेंगे तभी वैसे बांधेंगे। नेक्स्ट है पैर की पट्टी। तो यहाँ पे साफ लिख रहा है हथेली की पट्टी की तरह, तो मतलब एक पट्टी का प्रयोग करेंगे। एक पट्टी की, यहाँ इस पट्टी को भी उसी प्रकार बांधा जाता है जिस प्रकार हथेली की पट्टी बांधी जाती है। ठीक है, ये नहीं लिखा है कितने प्रकार, बस लिखा है कि उसी प्रकार बांधी जाती है। लेकिन यहाँ पे दे दिया है कि कंधे की भांति कुल्हे की पट्टी बांधी जाती है। कुल्हे की पट्टी को कमर की तरफ कसकर दूसरी पट्टी बांधकर स्थिर किया जाता है। और यहाँ पे देखिए लिखा है पेट पर हथेली की पट्टी की भांति एक पट्टी उपयोग की जाती है। लिखा है ना कि एक पट्टी का उपयोग किया जाती है, तो उसी भांति जब इसको बांधना है तो इस पे भी एक पट्टी उपयोग की जाएगी। और यहाँ साफ साफ लिख रहा है कि हथेली पर भी एक पट्टी यूज की जाती है। तो यहाँ से हम आपको बता दे रहे हैं कि कहाँ कहाँ कितनी पट्टी, इसमें लिखा नहीं है लेकिन संकेत दिया, इसमें संकेत दिया पेट पर हथेली पट्टी की भांति एक पट्टी, तो यहाँ पे हथेली पे दिया नहीं, पर आप समझ गए कि यहाँ एक पट्टी का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, कंधे पर कोहनी पर दो पट्टी का प्रयोग हो रहा है, और लिखा है कि जो कोहनी पे जो पट्टी उपयोग करेंगे वैसे ही घुटने पर करेंगे, तो मतलब घुटने पे भी दो पट्टी का उपयोग करेंगे। कुल्हे पर भी वही चीज लिख रहा है, तो इसमें भी दो पट्टी का उपयोग करेंगे, और एक पट्टी का इन दोनों में उपयोग करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, चीजों को अलग अलग करके लिख लो। सिर्फ इधर एक पट्टी, इधर क्या, दो पट्टी। तो पहले दो पट्टी में लिख लो कौन कौन, तो आप लिखोगे कंधे की पट्टी और तिकोनी पट्टी की बात हो रही है। कौन सी पट्टी, तिकोनी पट्टी की बात कर रहे हैं। कंधे की पट्टी, कंधे में कितनी, दो,
और फिर दूसरे नंबर पे क्या है, कोहनी, कोहनी में भी 2, आप समझ जाना, ऊपर लिखी हुई हूँ, कोहनी में भी 2। फिर आप क्या, घुटने, घुटने में भी 2 पट्टी का प्रयोग होगा, ठीक है। और 1 पट्टी का प्रयोग कहाँ होगा, तो हथेली में। मैं ये इस बुक के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, इस बुक में लिखा नहीं है, किसी किसी में दिया है। तो जैसे आपको देखो यहाँ पे दिया है, पेट पर हथेली की पट्टी की भांति 1 पट्टी प्रयोग करेंगे, और हथेली में नहीं दिया कि कितनी पट्टी का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ आगे दे दिया, उस हिसाब से मैं अंतर करके आपको बता दे रही हूँ। हथेली पर कितनी तिकोनी पट्टी का प्रयोग करेंगे, तो आप बोलेंगे कि 1। हथेली पे कितने, तो 1 पट्टी, ठीक है। और किस पे, कुल्हे पर कितना किया, तो कुल्हे पर 2 पट्टी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि देखो लिखा है कंधे की भांति, तो कुल्हे पर कितनी पट्टी, तो आप लिखोगे कुल्हे पर भी 2 पट्टी का प्रयोग करेंगे। कंधा, देखो कंधा, कोहनी, कुल्हा सब क है, सब में कितनी पट्टी, 2 पट्टी, 2 पट्टी, 2, और एक बस घुटना अलग से आ गया है। देखो हथेली पर, पेट पर, और किस पर, पैर पर, इस पर कितनी, 1-1 पट्टी का प्रयोग करेंगे। देखो ये चीज़ कितना, 1-1 पट्टी, हथेली पर 1, पेट पर 1, पैर पर 1 पट्टी का प्रयोग करेंगे। कौन सी पट्टी, तो तिकोनी पट्टी। और ये 2 पट्टी का प्रयोग कंधे पर, कोहनी पर, दिखा इसी की भांति घुटने पर, तो घुटने पे समझ जाना, फिर लिखा उसी भांति कुल्हे पर, तो कुल्हे पर भी 2 पट्टी। ये हमारे हिसाब से ऐसा। अगर किसी के पास किसी और राइटर की बुक अगर उसमें साफ साफ दिया है, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भेज देना या बता देना, ठीक है, कि मैम इस बुक में ऐसे ऐसे दिया है। लेकिन इस बुक के अनुसार मैंने ये बता दिया कि कहाँ 2 पट्टी का प्रयोग करेंगे, कहाँ 1 पट्टी का प्रयोग करेंगे। अब नंबर आता है कि कल मैं आपको बताऊंगी, अभी आपको तिकोनी पट्टी पढ़ रहे थे, कल मैं आपको लंबी पट्टी के बारे में बता दूंगी, जिसमें आपने तिकोनी और लंबी 2 पट्टियां थी ना आकार के आधार पे। तिकोनी पट्टी आपने जान लिया, और कल मैं आपको क्या बताऊंगी, तो लंबी पट्टी बताऊंगी, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और देखने के लिए तो आप लोग का बहुत